नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम से एक ख़बर जो है वो दुनिया की अहम तरीन ख़बर बन चुकी है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में DGISI जनरल फैज़ साहब का जो सरप्राइज़ विज़िट है अफ़गानिस्तान का, उसको डिस्कस किया जा रहा है। और एक तस्वीर, वो ऐसी तस्वीर जो मैं अपनी स्क्रीन पे जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे ख़्याल में यही तस्वीर आज की इस सारे वीडियो लॉग में आपको दिखाई जाएगी। और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के 5 स्टार होटल के अंदर DGISI मौजूद हों और उनके हाथ में चाय की प्याली हो। ये तस्वीर बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक पैगाम है। जिनको पैगाम उन्होंने देना था इस तस्वीर से उन्होंने दे दिया। बाज़ औक़ात कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो बोलती हैं, और ये तस्वीर वाकई ही बोल रही है और इसको देखने वाले समझ जाते हैं। इस तस्वीर के आते ही सोशल मीडिया पे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो है वो एक जैसे कहते हैं सफ़े मातम बिछ जाना, और वहाँ पे जो शोर शराबा है इंडिया के, वो कोई भी इशू हो, कोई भी मामला हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान के अंदर कोई बात हो या अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ हो, तो वो शोर शराबा, रोना पीटना, उनका जो सफ़े मातम है वो बिछ के, जैसे होता है कि देहातों में, गांव में अगर कोई जवान दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए किसी एक्सीडेंट में या कुछ, तो ख़वातीन मिल के ना अपने चेहरे को पीटती हैं, मारती हैं और रोती हैं। तो इंडियन मीडिया का यही, जब तालिबान आए और उन्होंने आते ही अफ़गानिस्तान में अपनी पंजे जमाने शुरू किए, तब भी इंडियन मीडिया इसी तरह सीना को भी और चेहरा को भी कर रहा था, रो रहा था और कर रहा था। कल की ये तस्वीर एक और झटका लगा इंडियन मीडिया को भी, और उन लोगों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 20 साल तक प्लानिंग करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते रहे। आने वाले कुछ जो दिन हैं, अगले 2-3 दिनों में अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो हुकूमत साजी होने जा रही है, और उसमें रॉ का जो किरदार रहा पहले, वो अब किसी भी हवाले से नाकाबिले कबूल भी है और ना ही उसको किसी किस्म की गुंजाइश है कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत साजी में कोई इन्फ्लुएंस कर सके। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्यों होना चाहिए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है और आपका ज़रूरी नहीं कि आप इससे इत्तफ़ाक़ करें। मेरा पड़ोसी है, मेरे साथ रहता है, उसके घर में खुशी होती है या गमी होती है, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड भी मैं हूँगा। अगर वो घर में शोर शराबा करता है, म्यूज़िक ऊंचा बजाता है, कुछ भी करता है, तो मेरे कानों को तकलीफ़ होगी या मेरे लिए। और अगर वो अच्छा हमसाया है, तो वो अगर जैसे हमारी रवायत रही कि एक खाने की ट्रे भरकर मेरे घर लेकर आता है मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो ये एक अच्छा अमर होगा। इसी तरह इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ ना तो किसी भी हवाले से कुछ सोचना चाहिए, ना इंडिया को अफ़गानिस्तान में अपनी कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पे भी बात करेंगे कि वो क्यों मतलब इस इन्फ्लुएंस की तरफ ज़्यादा ज़ोर देता है या इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों की इंडिया ने। अब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान का पड़ोसी है, हमारा इतना बड़ा बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अगर थोड़े से माजी में जाया जाए, तो जब 97-98 का जो दौर है, 99 का, उसमें जब इंडिया ने एटमी धमाके किए, तो जवाबन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ, उन पे भी प्रेशर था कि पाकिस्तान धमाके करे, और उन्होंने वो धमाके किए जिसका क्रेडिट वो आज तक ले रहे हैं और रहती दुनिया तक लेते रहेंगे। जब वो धमाके किए तो उसके बाद जो उस वक्त के कमांडर थे तालिबान के, उन्होंने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा और अफवाज पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा कि आप अपने मगरबी बॉर्डर से
बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और अपने मशरकी बॉर्डर को महफूज करें। तो 20 साल तक जब अमेरिका वहाँ आया, अमेरिका के आने के बाद जब जंग शुरू हुई, तालिबान लामाला जंगी कैफियत में थे, वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। वो 20 साल का जो अरसा था, उस 20 साल में हमारे दुश्मन को, इंडिया को ये मौका मिला कि वो अपने एजेंट्स को अफ़गानिस्तान में भेजे और NDS के साथ मिलकर रॉ पाकिस्तान में, जिसके बेशुमार शवाहिद, जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में होती रही है, TTP के ज़रिए होती रही है या खुदकश हमलावरों के ज़रिए होती रही है या कत्ल-ओ-गार किसी भी किस्म की जो प्लानिंग्स होती रही है, जो कुछ भी होता रहा है वो अफ़गानिस्तान से ही होता रहा है। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। गो इसमें तालिबान का या जो अफ़गान कौम है उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन बहरतौर वो इस्तेमाल होती रही। अब दोबारा तालिबान का आना और हुकूमत संभालना, ये लामाला इंडिया को अब तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि वो जब हुकूमत संभालेंगे तो हमारा मगरबी बॉर्डर तो फिर जो है वो इजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और हमारी फ़ौज जो है वो अपनी पूरी आबोताब से मशरकी बॉर्डर जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है वहाँ पे आएगी। ये बार बार जो गीदड़ बबकियाँ कभी मोदी आके देता रहा है, कभी उनके आर्मी चीफ या उनके जो डिफेंस एनालिस्ट या स्पोक्स पर्सनस हैं वो आके कहते रहे जी कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी वो कोशिशें भी करते रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और जो चाय पिला के हमने अभिनंदन को यहाँ से भेजा, वो सारी अपनी कोशिशें उनकी रायगां जाती रही। अल्लाह पाक का एक फजल करम था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बड़ी पुरअज़म और बासलाहियत फोर्सेस हैं जिन्होंने हमेशा जो जवाब है दुश्मन का वो बड़े अच्छे तरीके से दिए। नाज़रीन, बात करते हैं जनरल फैज़ का दौरा आखिर क्यों ज़रूरी, और अगर जनरल फैज़ ने ये दौरा किया तो इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन और इतने ज़्यादा मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। और इंडिया में इंडियन मीडिया जितनी अखबारात हैं इंडिया की, उनको आप उठा, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफ़ी सारी खबरें देखी, मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे भी, उनके सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं, दूसरे जो चैनल्स हैं उनको आप उठा कर देखें तो एक तूफ़ान जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी मैं तो कहूँगा वो मचा हुआ है। आखिर क्या इतना बड़ा मसला कौन सा है। CIA के जो हेड हैं वो पिछले दिनों में जो फोर्सेस का इनखला था उसमें अफ़गानिस्तान गए, और पिछले 20 साल तकरीबन नेटो के जितने भी ममालिक हैं, 60 के करीब वो ममालिक हैं, उन ममालिक के सरबराहान या फ़ौज के सरबराहान या अहम शख्सियात अफ़गानिस्तान जाती रही, कभी इतना वावेला नहीं हुआ। जनरल फैज़ का जो दौरा है, DGISI, उनके दौरे ने नींदें हराम कर दी लोगों की। आखिर इसकी वजह क्या थी। अब आते हैं 2-3 जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग, जो फैमिलीज़ रहती हैं, उनकी रिश्तेदारियां अफ़गानिस्तान में भी हैं और अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी पाकिस्तान में। जो भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ तुरखम है या चमन है, ये बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के मिलते हैं, कई लोग इस तरह करते हैं कि सुबह पाकिस्तान आ जाते हैं काम काज की गर्ज से या मज़दूरी के लिए, और वो या तो शाम को या फिर 1-2 दिन यहाँ रहने के बाद वापस चले जाते हैं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल इसलिए करना कि अब पता ये नहीं होता कि कौन सा फ़र्द दहशतगर्दी की वजह से आ रहा है या तलाश माश में यहाँ आ रहा है, तो वो आना जाना उस पर अहम जो डिस्कशन है वो करनी बॉर्डर के मामलात पे। और दूसरा जो बहुत सी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो उनको एक्सचेंज करना जो नई हुकूमत बनने वाली है उसके साथ, या जो लोग इस वक्त तालिबान के जो इंचार्ज हैं वहाँ पे, क्योंकि तालिबान 20 साल की मुसलसल जंग लड़ने के बाद, इतना अरसा इतनी मुद्दत जंग लड़ने के बाद वैसे इंसान थक जाता है। लड़ने के बाद वो आए हैं। अब जो कुव्वतें हैं शरपसंद अनासर, वो इनको तालिबान की हुकूमत को
फ्लॉप करने के लिए, नाकाम करने के लिए वो क्या करेंगे कि बड़े पैमाने की जो दहशतगर्दी है वो अगर अफ़गानिस्तान में की जाए, जिससे जो दुनिया में भर में जो तालिबान की एक्सेप्टेंस है वो ना की जाए और एक ऐसी कैफियत पैदा हो कि लोग कहें कि ये पहले की हुकूमत जो थी उसमें ज़्यादा लोग महफूज थे बनिस्बत तालिबान के। तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि इंडिया जाते हुए बड़ी तेज़ी में वो दुम दबा कर भागे वहाँ से जब तालिबान आए। तो चूँकि तालिबान वो लोग हैं जो इंडिया को या उनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते और ना ही कोई उनकी फेवरेटिज़म इंडिया के साथ है, बल्कि वो पाकिस्तान को पसंद इसलिए करते हैं कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत से लोगों की फैमिलीज़ जो हैं, उनकी रूट्स, उनके रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के जो बहुत से लोग शादियां जैसे की हुई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों ने, तो कल्चर भी सेम है, उस वजह से भी उनकी हमदर्दियाँ। और दूसरा, बॉर्डर जब मिलता हो तो पड़ोसी की वो जो मिसाल है, आपको ना चाहते हुए भी कितना बुरा पड़ोसी आपका क्यों ना हो, आपको उसके साथ अच्छे टर्म्स कभी ना कभी बनाने पड़ते हैं या रखने पड़ते हैं। तो उस वजह से भी जो तालिबान हैं वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हों और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि उनके अच्छे रिलेशन तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के अमन में जो भी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है सो फार। अब दुनिया भर के बहुत से जो वज़ीरे ख़ारजा हैं उन्होंने और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा या इमरान ख़ान साहब जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ते किए, क्योंकि उनके लोग अभी तक अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं जिनके इनखला के लिए उनकी रिक्वेस्ट भी हैं पाकिस्तान को कि आप हमारी मदद करें, इसमें हमारे लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान लाने में और पाकिस्तान से फिर अपने अपने ममालिक भेजने के लिए। तो इस इनखला के अमल के लिए भी जो है वो DGISI जो हैं जनरल फैज़, उनका जाना वहाँ पे ज़रूरी था और वफ़द के साथ वो गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बहुत से और मामलात जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये वो बातें हैं जो मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया को बताई गई, जिन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में आपको शायद नज़र आएँ। एक तो आपको ये बड़े अच्छी तरह से पता चलेगा कि इंडिया जाते हुए जो वहाँ पे अपना साजो सामान छोड़ के गया, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो उसकी प्लानिंग्स थी या जो प्रूफ्स थे, वो शायद तालिबान के हाथ लगे हैं और वो भी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको वो ट्रांसफ़र करें और दें, ताकि उससे पता चले कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या थी पाकिस्तान में या बाकी जगहों पे, वो क्या दहशतगर्दी की प्लानिंग्स कर रहे थे या डिस्टेबलाइजेशन की या किसी चीज़ की भी जो भी प्लानिंग्स उनकी थी। तो ये सारी चीज़ें अब देखने के बाद एक तो अलकायदा जो है उसका या आईसिस जो है उसका इंडिया के साथ मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में उसकी बड़ी रूट्स हैं और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और जैसा कि पीछे अभी कुछ अर्सा पहले कुछ ख़बरें ट्विटर पे या बाकी सोशल मीडिया पे देखने को मिली कि इंडिया का जो यूरेनियम है वो ब्लैक मार्केट में बिका और किसी ने उसको ख़रीदा। तो जो इंडियन एटमी प्रोग्राम है वो भी अगर आईसिस या इस तरह के दहशतगर्द तंजीमों का वहाँ पे रूट्स हैं या इंडिया के अंदर उनकी किसी किस्म की कोई एफिलिएशन या एसोसिएशन है किसी भी जमात के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया को और जो सुपर पावर्स हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, जर्मनी है, बरतानिया है, चाइना है, जापान है, बाकी ममालिक जो हैं जो दुनिया को चलाने में अहम रोल प्ले करते हैं, उनको इंडिया का जो एटमी प्रोग्राम है इसको भी रोल बैक करवाना चाहिए और इसको बंद करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे ये बात अगर ये सच है कि उनका यूरेनियम जो है वो ब्लैक मार्केट में बिका है और उसके सबूत मिले या वो पकड़ा गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है, वो किसी भी वक्त दुनिया का अमन तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
और अगर वो किसी भी वक्त हो सकता है तो इस पे बहुत सा जो काम है वो दुनिया को करने की ज़रूरत है। एक अहम बात जाते जाते मैं करूं, डिफेंस मिनिस्टर जो बरतानिया के हैं उन्होंने जैसा कि कहा कि मैं अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता, तो ये बरतानिया उन ममालिक में से है जो चंद अव्वल ममालिक हैं जिन्होंने नेटो फोर्सेस में अमेरिका का साथ दिया इस जंग के ख़िलाफ़। और जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि 60 के करीब ममालिक इसमें हैं, और मुझे लगता ये है कि आने वाले मुस्तकबिल करीब के अंदर शायद ये नेटो फोर्सेस का जो इत्तेहाद था ये भी टूट जाए। अफ़गानिस्तान की जो कहा जाता है कि ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, तो फिर ये बात एक बार फिर साबित होगी, ये कई बार पहले साबित हुई, एक बार फिर साबित होगी कि वाकई ये कब्रिस्तान बना। नाज़रीन, एक बात जो है वो बड़ी ज़रूरी बात जो DGISI ने वहाँ पे कही कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरह होगा, ये आपको बहुत जल्द जो है वो फिर कुछ खबरें आएगी और पता चलेगा कि कैसे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट है। और दुनिया में सुकून के लिए, अमन के लिए पाकिस्तान के इस किरदार को हमेशा सराहा जाएगा। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ रह जाता। सीर को इजाज़त दीजिए।